देख रहे हैं आपका अपना ATN न्यूज चैनल। संभाग की हर पल की खबर जानने के लिए देखते रहिए सिर्फ ATN न्यूज। ATN न्यूज, आपकी बेबाक आवाज। ATN न्यूज, बेखौफ अंदाज, सच्चाई पहुंचेगी आप तक। जज्बा आसमान को छूने का, जुनून कुछ कर दिखाने का, अंदाज बेखौफ बेबाक अंदाज हमारा। जोश नए तेवर नए इरादे के साथ सच्चाई को पहुंचाएगा आप तक। ATN बना दक्षिणी राजस्थान का नंबर 1 न्यूज चैनल। ATN न्यूज, आपकी बेबाक आवाज। नमस्कार, मैं हूं मंजू और आप देख रहे हैं ATN न्यूज। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। अब रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। दो दिवसीय ट्राइबल फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है जो विश्व पर्यटन दिवस से शुरू होगा। सड़क हादसे में तेज रफ्तार कार से हुआ हादसा, बाइक सवार की मौके पर ही मौत। मृत व्यक्ति की तलाश में सिविल डिफेंस टीम उतरी, नीला तालाब की है घटना। अब खबरें विस्तार से। राजस्थान में सुशासन को लेकर हो रहे नवचारों के तहत उदयपुर में मिशन कोटड़ा जोरों पर है। जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा और वन विभाग के संयुक्त तत्वाधान में पहला 2 दिवसीय ट्राइबल फेस्टिवल आयोजित किया जा रहा है जो विश्व पर्यटन दिवस से शुरू होगा। जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा ने बुधवार को प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यह नवचार किया गया है, जिसमें 2 दिन तक कोटड़ा आदिवासी इलाके में 7 राज्यों की कला संस्कृति की झलक दिखेगी। इस फेस्टिवल के लिए प्रशासनिक तौर पर सभी तैयारियां कर ली गई है। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को आयोजन होने वाला है। उस अवसर पर हम आदि महोत्सव, ये एक तरह से आदि महोत्सव है जिसमें विशेष रूप से जो ट्राइबल कल्चर और फोक डांस, लोकवाद्य और उनके पहनावे, आभूषण और उनकी जो खान पान है और उनको सबको दुनिया को हम बताना चाहेंगे, पर्यटकों को देश विदेश को बताना चाहेंगे। और जो ग्रामीण क्षेत्र है हमारा और उसकी विजिट कराएंगे, जिससे कि जो नेचुरल ब्यूटी है हमारे डिस्ट्रिक्ट की, उससे देश विदेश में उसकी जानकारी हो सके। और हमारा मुख्य उद्देश्य है उदयपुर में पर्यटकों का ठहराव और ज़्यादा बढ़ाना हमारा मुख्य उद्देश्य है और ग्रामीण क्षेत्र में रोज़गार के अवसर बढ़ाना हमारा मुख्य उद्देश्य है। और जो पर्यटन है, हमारी होटल और रिसोर्ट जो हमारा सुंदर एरिया है ग्रामीण क्षेत्र का, उसमें भी एस्टेब्लिश हो, उसको भी हम प्रोत्साहित करने की दृष्टि से इसको हम मनाने जा रहे हैं। साथ में हमारे डिस्ट्रिक्ट के अन्य ब्लॉक्स हैं, उनकी भी जो लोग कलाकार हैं वो भी परफॉर्म करेंगे। हमारे स्टेट के अन्य डिस्ट्रिक्ट हैं, विशेष जो ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनके लोग कलाकार भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। और 7 राज्यों के कलाकार, और चाहे वो बंगाल, लद्दाख वगैरह, जो उड़ीसा, महाराष्ट्र, गुजरात, उनके लोक कलाकार भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, ताकि हमारे विलेजर्स को देश और दुनिया के बाकी स्थानों की और बाकी लोगों की कलाओं की जानकारी मिल सके। गोवर्धन विलास थाना क्षेत्र के अमरगढ़ होटल के समीप एक बाइक सवार को कार ने अपनी चपेट में ले लिया, जिससे युवक की मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के अनुसार हिरणमंगली था सेक्टर 9 निवासी राहुल वाधवानी, पिता जयपाल वाधवानी, उम्र 35 वर्ष, फाइनेंस का कार्य करता था और देर शाम ऋषभदेव से उदयपुर लौट रहा था। तभी गोवर्धन विलास थाना क्षेत्र के अमरगढ़ होटल के समीप तेज रफ्तार से कार ने चपेट में ले लिया, जिससे मौके पर ही मौत हो गई। राहगीरों ने पुलिस को सूचना दी, जिससे युवक के शव
को एमबी अस्पताल की मॉर्चरी में रखवाया गया, जहां परिजनों की ओर से दी गई रिपोर्ट पर पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंपा। वहां पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और मामले में अनुसंधान किया जा रहा है। खेरवाड़ा उपखंड के बावलवाड़ा थाना क्षेत्र के कातरवास पंचायत के पानुडा फला के वृद्ध मृतक हुका 69 पिता फुलाजी बलाद का शव कुएं में मिला। बावलवाड़ा थाना अधिकारी हेमंत आहारी के अनुसार सोमवार को शाम करीब 3 बजे घर से खेत पर पशुओं की घास लेने गया था, मगर देर शाम तक घर नहीं लौटने पर परिजनों ने आसपास पता किया मगर कहीं पता नहीं चला। मंगलवार सुबह ग्रामीणों ने कुएं में चप्पल तैरते हुए देखी। ग्रामीणों ने कुएं में बलाड़ी ढाली, जिस पर शव बलाड़ी में फंसकर ऊपर आ गया। पूर्व सरपंच अनिल डोडा ने मौके पर पहुंचकर बावलवाड़ा थाने में सूचना दी, जिस पर बावलवाड़ा थाना अधिकारी हेमंत आहारी मौके पर पहुंचे कर शव को खेरवाड़ा मॉर्चरी ले जाकर पोस्टमार्टम किया। शव परिजनों को सौंपकर अंतिम संस्कार आज होगा। मौके पर थानाधिकारी हेमंत आहारी, पूर्व सरपंच अनिल डोडा, वार्ड पंच नरेश डोडा, पटवारी सुरेंद्र मीणा सहित गाँव के लोग मौजूद रहे। उदयपुर के समीना थाना क्षेत्र के नेला तालाब में डूबे युवक की देर रात तक तलाश नहीं होने पर आज सिविल डिफेंस की टीम द्वारा फिर से रेस्क्यू प्रारंभ किया गया। जानकारी के अनुसार नया खेड़ा कमलिया निवासी 27 वर्षीय किशन गमेती मंगलवार शाम को नेला तालाब में डूब गया था, जिसके जूते, कपड़े और मोबाइल बाहर पाल पर मिले। आसपास के लोगों की सूचना पर सवीना थाना पुलिस और सिविल डिफेंस की टीम मौके पर पहुंची और देर रात तक रेस्क्यू किया। रात तक तो नहीं मिला था, आज टीम द्वारा रेस्क्यू प्रारंभ किया गया है। और वक्त हो चला एक ब्रेक का, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। उदयपुर का जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ डीम्ड विश्वविद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में एक अग्रणी संस्था है। इसकी स्थापना ख्यातनाम शिक्षाविद मनीषी पंडित जनार्दन राय नागर द्वारा वर्ष 1937 में की थी। वर्तमान में यहाँ पर साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, लॉ, फिजिकल, कंप्यूटर साइंस, आईटी के साथ साथ मेडिकल में होम्योपैथी एवं फिजियोथेरेपी के कोर्स चल रहे हैं। इसके अलावा कई तकनीकी कोर्स संचालित होने से हजारों छात्र छात्राओं का भविष्य उज्जवल हो रहा है। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर एस सारंगदेवोत को विशिष्ट कार्यों हेतु भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय की ओर से कर्नल उपाधि प्रदान की गई है। कुलपति के अथक प्रयासों से विश्वविद्यालय को नेक से ए ग्रेड मिली है। एडमिशन के लिए संपर्क करें प्रताप नगर के समीप विश्वविद्यालय परिसर में, जहां पर सभी प्रकार के कोर्स के बारे में संपूर्ण जानकारी के साथ छात्र छात्राओं के भविष्य को ध्यान में रखकर दिया जाता है निःशुल्क परामर्श। इंटीरियर डिजाइन का एक शानदार शोरूम कमल वुड डेकोर, हाई क्वालिटी प्लाईवुड्स, वुड डेकोर, डेकोरेटिव इंटीरियर, वुड प्रोडक्ट्स, आकर्षक डिजाइन माइका, विनियर और दरवाजों की एक विशाल श्रृंखला हमेशा उपलब्ध। ग्राहकों की संतुष्टि हमारी पहली प्राथमिकता। एक बार जरूर आएं। कमल वुड डेकोर, 1 न्यू भोपालपुरा, कमल प्लाजा, नई पुलिया के पास, उदयपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 9694466888। ब्रेक के बाद एक बार फिर शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। सलूम्बर के लवकुश संस्थान के संस्थापक स्वर्गीय रामलाल चौबीसा की पुण्यतिथि पर श्री राम फाउंडेशन के तत्वाधान में संस्थान प्रांगण में प्रतिभावान विद्यार्थियों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें 10वीं बोर्ड परीक्षा में 75 से अधिक अंक प्राप्त करने वाले करीब 60 भाई बहन सम्मानित किए एवं सलूम्बर के गौरव डॉक्टर पुनीत शाह, पूर्व विद्यार्थी नमन नेबनानी,
हांडी रानी महाविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष विक्रम टेलर एवं उपाध्यक्ष गणपत जोशी को सम्मानित किया गया। साथ ही भारत विकास परिषद द्वारा गुरुवंदन छात्र अभिनंदन कार्यक्रम के अंतर्गत स्काउट में राज्य पुरस्कार प्राप्त करने वाले बालक 12वीं बोर्ड में उत्कृष्ट परिणाम प्राप्त करने बालक बालिका संस्थान के समस्त गुरुजनों तथा दैनिक भास्कर द्वारा मेवाड़ गौरव से सम्मानित हुए संस्थान के निदेशक डॉक्टर लव कुमार व्यास का सम्मान किया गया। समारोह में ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी पीयूष जैन, नोडल्स केंद्र अध्यक्ष कपिल मेहता, संस्थान की निदेशिका भगवती देवी चौबीसा, संस्थान के अध्यक्ष दिनेश मालविया, कन्हैयालाल नेबनानी, गजेंद्र शाह, भावी शाखा सलूम्बर के अध्यक्ष ओम प्रकाश भट्ट, दिलीप गांधी, आदिश्वर सिंघवी, भंवर जैन, सचिन सालंगिया का आतिथ्य प्राप्त हुआ। संस्थान के निदेशक डॉक्टर लव कुमार व्यास एवं विभागाध्यक्ष रणदीप सिंह राठौर ने अतिथियों का उपकरण एवं प्रतीक चिन्ह भेंट कर स्वागत किया। प्रधानाचार्य मणिलाल शर्मा ने स्वागत उद्बोधन एवं प्रधानाध्यापक जयमाला राठौर ने आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम का संचालन प्रशासक अरुण चौबीसा ने किया। पूर्व जिला परिषद सदस्य व कांग्रेस नेता एडवोकेट परमानंद महत को प्रदेश कांग्रेस कमेटी का सदस्य बनने पर ग्रामीणों ने स्वागत किया। पहली पीसीसी मीटिंग में सम्मानित होकर अपने गांव अदगालिया पहुंचने पर ग्रामीणों ने स्वागत किया। एडवोकेट मेहता गांव में सरपंच, 2 बार जिला परिषद सदस्य, 13 वर्ष तक उदयपुर दुग्ध संघ के निर्देशक एवं 8 वर्ष तक सलूम्बर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सहित पार्टी के कई पदों पर रह चुके हैं। उदयपुर के पारस अस्पताल की कार्डियोलॉजी टीम ने एक और सफलता हासिल की है। पारस अस्पताल में 65 साल के मरीज की सफल रीडूविंस बाईपास ग्राफ्ट एंजियोप्लास्टी की गई। डॉक्टर अमित खंडेलवाल, डायरेक्टर एंड एचओडी कार्डियोलॉजी विभाग पारस अस्पताल उदयपुर ने बताया कि मरीज का 2006 में हृदय की धमनियों में ब्लॉकेज के कारण बाईपास हुआ था। कुछ दिन पहले मरीज को वापस छाती में दर्द, घबराहट, पसीने की स्थिति में अस्पताल लाया गया। ईसीजी करने पर पता चला कि मरीज को मेजर हार्ट अटैक आया है और गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें पारस अस्पताल उदयपुर रेफर कर दिया गया। जब मरीज को पारस अस्पताल लाया गया तब उनका कम बीपी और अस्थिर हृदय गति की गंभीर स्थिति डॉक्टर्स को राय कर निर्णय लिया गया कि एंजियोग्राफी कर जांच की प्रक्रिया की जाए, जिससे नसों में रुकावट और कितनी रुकावट है इसका पता चलता है। एंजियोप्लास्टिक हृदय की धमनियों का इलाज है जिसमें बंद पड़ी धमनियों में रक्त प्रवाह को पुनः किया जाता है। कोरोनरी आर्टरीज डिसीज या दिल की बीमारी होने पर रोगों के दिल की स्थिति को देखते हुए एंजियोप्लास्टिक या बाईपास सर्जरी में से किसी सलाह दी जा सकती है। जिन रोगियों में दवा से ब्लॉकेज ठीक नहीं किया जा सकता है उन्हें एंजियोप्लास्टिक करवाने की सलाह दी जाती है। वहीं अगर स्थिति ज़्यादा गंभीर हो तो एंजियोप्लास्टिक से ब्लॉकेज को ठीक नहीं किया जा सकता है तो बाईपास सर्जरी करनी पड़ती है। बाईपास सर्जरी एक सर्जिकल प्रक्रिया है जबकि एंजियोप्लास्टिक में सर्जरी करने की आवश्यकता नहीं होती है। एंजियोप्लास्टिक में संक्रमण का खतरा और दर्द कम होता है, इसलिए यह एक प्रचलित प्रक्रिया है, लेकिन गंभीर मामलों में उपचार के लिए हार्ट की बाईपास सर्जरी जरूर हो सकती है। सफल एंजियोप्लास्टिक के बाद मरीज स्वस्थ और अपने दैनिक काम को आसानी से करने में सक्षम है। मरीज का कहना है कि मैं बहुत खुश हूं और डॉक्टर अमित खंडेलवाल और पारस अस्पताल की पूरी टीम को धन्यवाद देता हूं। So basically this is about one of the cases which we did few days back. एक पेशेंट 65 साल के वर्ष में के पेशेंट एक आए थे हमारे पास मेजर हार्ट अटैक करके, जिनका 2006 में बाईपास हुआ था। तीनों आर्टरीज में ग्राफ्ट लगे थे और 2006 में उनको वापस 2016 में उनको वापस तकलीफ हुई तो पाया गया कि पाँव का जो ग्राफ्ट है जो छाती में लगा था राइट साइड की नाड़ी में, तो उसमें वापस ब्लॉकेज हुआ होगा और उसमें फिर एंजियोप्लास्टी हुई थी। तो 2016 से लेके पिछले हफ्ते तक ही वॉज डूइंग ऑल फाइन, बट ही अगेन केम अप विद मेजर हार्ट अटैक और हार्ट रेट उनकी 40-45 के आसपास में रह गई। पंपिंग फंक्शन वॉज हार्डली 25-30% था। बीपी भी थोड़ा सिंकिंग हो रहा था, फॉल कर रहा था। तो हमारे पास में चॉइस थी कि भाई इमीडिएटली इनको कैथलैब में लें और एक बार देखें कि नाड़ियों की स्थिति क्या है। तो जब हमने एंजियोग्राफी किया तो पाया कि तीनों ही खुद की जो नाड़ियाँ हैं जो 2006 में ब्लॉकेज था वो नाड़ियाँ अभी भी ब्लॉकेज वाली हैं और ग्राफ्ट जो 3 लगाए गए थे उसमें से एक ग्राफ्ट लंबे समय से बंद था 100% और दूसरा ग्राफ्ट जो छाती का ग्राफ्ट था वो चल रहा था। बट राइट साइड की छाती वाला जो वीनस ग्राफ्ट था, पाँव वाला ग्राफ्ट, वो अभी बंद हुआ है पॉसिबली बिकॉज पेशेंट को पेन पिछले 2-4 घंटे से हो रहा था। सो हमने फिर चूज़ किया कि भाई हाउ टू मूव अहेड, क्या खुद की राइट साइड की नाड़ी को खोला जाए
या राइट साइड की नाड़ी का जो वीनस ग्राफ्ट है वो थोड़ा था, बट खुद की नाड़ी वॉज वेरी बैड, उसको खोलने का कोई औचित्य नहीं था बिकॉज उसमें टाइम बहुत लगता और वो इमरजेंसी सिचुएशन में थी, और दूसरा वो खुद की नाड़ी बहुत खराब स्थिति में थी, तो हमने राइट साइड के वेन ग्राफ्ट को खोलने का प्रयत्न किया। मल्टीपल वायर्स, बलून्स, वी यूज मल्टीपल थिंग्स, बलून ऑफ न्यू टाइप्स, OPN, NC बलून, कटिंग बलून सारे यूज़ करके थ्रोम्बोसेक्शन करके, और फिर हमने उसको 3 मेडिकेटेड स्टेंट लगा करके उनको स्टेबलाइज किया। सो पेशेंट वाज डूइंग ऑल फाइन। टेम्परेरी पेसमेकर जो लगाया गया था हृदय गति को स्थिर करने के लिए उसको निकाल लिया गया अगले दिन, और 3 दिन बाद में पेशेंट को डिस्चार्ज कर दिया गया। सो व्हाट वी वांट टू कन्वे थ्रू दिस इज, जरूरी नहीं है कि एंजियोप्लास्टी हमारी खुद की नाड़ियों की ही हो, एंजियोप्लास्टी हमारी कई बार हाथ या पाँव की नाड़ियों की या ब्रेन की नाड़ियों की भी होती है, और कई बार बाईपास ग्राफ्ट जो होते हैं उसकी भी होती है। सो इट इज़ अ चैलेंजिंग सिचुएशन, बट वन हैज़ टू बी वेरी कॉशियस। आज की खबरों में इतना ही। चलते चलते वक्त फिर नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। दो दिवसीय ट्राइबल फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है, जो विश्व पर्यटन दिवस से शुरू होगा। सड़क हादसे में तेज रफ्तार कार से हुआ हादसा, बाइक सवार की मौके पर ही मौत। मृत व्यक्ति की तलाश में सिविल डिफेंस टीम उतरी, नीला तालाब की है घटना। आज के बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत मंशू को। आप देख रहे हैं आपका अपना ATN न्यूज चैनल। संभाग की हर पल की खबर जानने के लिए देखते रहिए सिर्फ ATN न्यूज। ATN न्यूज, आपकी बेबाक आवाज। ATN न्यूज, बेखौफ अंदाज, सच्चाई पहुंचेगी आप तक। जज्बा आसमान को छूने का, जुनून कुछ कर दिखाने का, अंदाज बेखौफ, बेबाक अंदाज हमारा, जोश नए तेवर नए इरादे के साथ, सच्चाई को पहुंचाएगा आप तक। ATN बना दक्षिणी राजस्थान का नंबर 1 न्यूज चैनल। ATN न्यूज, आपकी बेबाक आवाज।